राजस्थान की मिट्टी में बसी हुई एक ऐसी अनोखी परंपरा जहां रंग, संस्कृति और आस्था का संयुक्त आज भी प्रसिद्ध है। नीले रंग के शहर से आज हम आपको अनुभव कराते हैं एक पौराणिक त्योहार डींगा गणगौर का। गणगौर जो कि राजस्थान का एक बहुत पारंपरिक त्योहार है, पर अभी भी लोग इसके बारे में नहीं जानते अच्छे से। इसी को हम पूरा लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम आए हैं कमलानेर नगर कमलेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर। तो आइए आज हम जानते हैं इसके बारे में और इसके पीछे जो कथाएं छुपी हुई है के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है तीजनिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये त्योहार मनाया कब जाता है? चैत के महीने में। चैत के महीने में। और जो अभी हमने इतने सुंदर गीत जो आप लोग गा रहे थे, हमने सब कवर करा हमारी टीम ने, उनका मतलब क्या है? ये जो हम गीत गाते हैं ये गवर माँ के सारे श्रृंगार होते हैं, ऊपर बहने से लेके नीचे पायल तक। तो ये गीतों का अर्थ ये होता है कि हम माता रानी को जो सजाते हैं, संवारते हैं उनके सुहाग के लिए, तो सबको ये वर्णन करते हैं, अंग अंग का वर्णन होता है। तो ये सब जो औरतें माता जी को सजाती हैं, करते हैं, ये सब मिलके करती हैं? ये सब मिलके करती है। तो इतना सुंदर जो आप त्योहार मना रहे हैं, सब साथ मिलके, इतने प्यारे भजन, इतने सुंदर तरीके से भगवान की आरती वगैरह, इसके पीछे क्या राज है? और गण और गौर से हम लोग क्या समझे? तो हम लोग गणगौर के बारे में बता रहे हैं। तो गण होते हैं हमारे महादेव जी जिसकी पूजा करते हैं, और गौर होती है हमारी गौरा माता, हमारी पार्वती माता जिनकी हम पूजा करते हैं। और अखंड सुहाग के लिए ये पूजा की जाती है। इसकी पूजा 16 दिन की चलती है। हम इसमें एक धागा पहनते हैं, उस धागा में 16 गांठें होती है और 16 डोरे धागे होते हैं। तो जैसे आपने इस धागे का जिक्र किया, तो इसको पहनने का क्या महत्व है पीछे? अखंड सुहाग के लिए पहना जाता है कि जिसमें हमें जो गौरा माता होती है वो हमें ब्लेस करती है। हम पहला गीत ही गणेश जी की शुरू करते हैं। तो आज जैसे लोटियों का त्योहार है, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से वो जल लेके आते हैं और कहाँ उसको समर्पित करते हैं? लोटियों के बारे में ऐसा है कि 16 दिन हम जो गौर की पूजा करती है, जिसकी पूजा करते हैं उसके पहले एक दिन पहले लोटियाँ हो जाती है, और ये जल वहाँ से पानी से जल आता है, और ये सब औरतें वगैरह सब श्रृंगार करके लोटी हो जाती है। ये लोटी अपन गवर माता के पास में दिखती है। कंवारी लड़कियां भी ये पूजा ये कंवारी लड़कियां नहीं पूछती है। ये गवर सुहाग की होती है, इसके लिए सुहाग की डींगा गवर कहते हैं, इसलिए 16 दिन पूछती है, 16 दिन गोटे होती है। और कम से कम 16 औरतें होना बहुत जरूरी है कि 16 दिन की ये पूजा होती है गणगौर। इसे धींगा गौर कहते हैं। मैं पूछी थी कि जो लोटियों में जल लाया जाता है, ये रानीसर से ही क्यों लाया जाता है? हमारे जो जोधपुर के दरबार है उनका बनाया हुआ है, वो है तालाब से लाओ, निर्मल और शुद्ध जल होता है। तो इसमें पहले दिन से लेके 16 दिन तक आप कौन कौन सी रस्में और कौन कौन से तरीके से ये करते हैं? हम 16 दिन जब भी गणगौर की पूजा होती है चीज से, उससे लेके हम लास्ट वापस 16 दिन होते हैं, उसी से हम इसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले आते ही हम इसकी किवाड़ी खुलाते हैं कि गणगौरी माँ ये दिना, गवर माता ये दिना, उसकी गीत गाते हैं, किवाड़ी खोलते हैं। उसके बाद में हम धागों को शुद्ध करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, धूप लगाते हैं। सारी औरतें फिर धागे हाथ पे बांध लेती है। उसके बाद में गवर माता की आरती करते हैं, गवर माता को घुमाते हैं, हिंडोरा झुल्ला झुलाते हैं उसको कहते हैं झुलाना। और उसके बाद में हम इसकी गवर माता की आरती करते हैं। उसके बाद में कथा होती है, हमारी जो कथाएं चलती है ना सारी गवर माता की, जो सच्ची है गवर माता की, तो वो सारी की सारी सच्ची कथाएं होती है। वो सब औरतों को एक एक दिन सब तरह तरह की कथाएं इनको सुनाते रहते हैं। जैसा हमने अभी इन सबसे जाना कि काफी सारे चमत्कार हो रहे हैं और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस भी रहे हैं इस त्योहार के साथ, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके? મને એડો લાગે मैं मारवाड़ी में कम्युनिकेट करूँला तो ज़्यादा लोग सुन पावेला और समझ भी पावेला। मारो नाम है आरजे तमन्ना और मैं बहुत सालों तो नहीं पूजा कर रही हूँ, बार मैं लाल सिर्फ 5 सालों पूजा करने वास्ते आई हूँ। चमत्कार यूँ तो भगवान रो सबरो होया करे, लेकिन अगर मैं गणगौर और गवर माता की बात करूँ तो मैं मारी एक पर्सनल इच्छा है जो कि मारी बहुत पर्सनल है, जो कि मैं शेयर तो नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं बहुत मन हुआ ने कहे हो कि अगली गणगौर आवे जिते जिते तक वो कॉम हो जाना चीजें। और हुयो भी एड़ो गणगौर रे तीज लागी 19 दिन वो कॉम है। और मारो पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने लगे कि जिका अपनी संस्कृति और जिका सांस्कारिक बिलीव्स है वे अपन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आजकल अप जैसे हमारा बहुत सारे लोगों को पूछो अभी तो वो डिफरेंट ओपिनियन निकलेला, तो उन्होंने अपन जी की मेजर संस्कृति वाला जो पार्ट है जिसकी किस्सा कहानियों या बैट नेट जिको गेर गायन चलिया करे या भजन जी का आप गाया करो वे धीरे धीरे अब सब लुप्त हो रही है। तो हमारी जिका भी ऑडियंस जिका भी सुन रहा है, हमारी आई रिक्वेस्ट है
कि जैसे मैं अब बार नई पूजन आई हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखने मिल रही है और समझने मिल रही हो। तो आप लोग का संस्कृति ने कंटिन्यू रखो और जो अपना ट्रेडिशनल बिलीव्स एनीवे आप जरूर यूज करता रहो और उन्हें कभी आप भूलो मत। गौर माता ने गौर माता ने गौर माता ने बोल गौर माता की जय। हमारे रतन चौक है, आनंद चौक, रतन चौक जो भी है, देखो खबर की आती जाई जरे हमारे को ये पति देव की तभी ठीक ही नहीं, तो मैं घर बैठी बैठी बहुत माँ आईसीयू में हाँ, और मैं हॉस्पिटल में मंटा पड़ी है, माँ गबर तीज आ रही है और तीज का मेला आ रहा है, तो हमने घर में बैठा ही है और मैं तो थारी मेरा रही इतनी शौकीन हूँ माँ, और तुम हमने घर में क्यों बैठा ही है। मारो चमत्कार है, हंसी सकते है, मारो दर्शन हुआ और 30 दिन ही छुट्टी हुई है और मारो इतना जोर का पर्चो है कि आईसीयू तो छोड़ने हॉस्पिटल में छुट्टी दे दी, जो लड़कियां लागोड़ी वो भी हट गई और हमारी जितनी तारीफ प्रवृत्ति कम है। अरे पाचा फेर आया ना, साल आया ना, अरे पाचा फेर आया हो, सालो साल आया ना, गौरर धूम मचावोला, अरे साल आवोला, अरे रोज रोज आवोला, अरे ढोल धमाका लावोला, ढोल धमाका लावोला, साल साल आवोला, विजय विजय लावोला, ढोल बजाता आवोला, सालो साल आया हो, गौरा माँ करने आवोला, अरे बातों करने गया हो, बाचा फेर आवोला, बातों करने गया हो, बाचा फेर आवोला। मैं पिछले 4 साल बटे गौरी पूछ रही हूँ, जैसा इन सब ने बताया है ये इनका पीहर है और मेरा ससुराल है, और 4 साल में पहले जितना इनको ऑब्जर्व किया है यहाँ पूछते हुए, हम 16 दिन बहुत एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो हस्बैंड है वो पिछले 4 साल से एम्स की और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे। लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर मेरे हस्बैंड की इस साल गवर्नमेंट नौकरी हो गई तो मैं पूरा ब्राइडल लहंगा पहनकर जो है हम कलश लेकर जाते हैं वो उठाऊंगी। तो बिल्कुल मैं भी थोड़ी देर बाद उसके लिए प्रिपेयर होंगी और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब इस बार लग गई है। ऐसे ऐसी कृपा भगवान गौर माता सब पे कृपा करे। 42 साल हो गए हैं पूजने से। हमारी दादी परदादी नानी परदादी सब परिवार एक ही साथ में गौर पूज रहे हैं, और वो नानी बड़ी दादी तो सब भगवान के पास चले गए, हम वो सब साथ में पूज रहे हैं अब सब भाभी और बहना। बोल गौर माता की जय। गौर माता की जय। जैसा कि आपने देखा होगा हम सब पूजा करके वहाँ से आ चुकी है, हम लोग वापस अपना वेशभूषा चेंज की है और हम यहाँ आए। ये हमारे जोधपुर की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ये पदमसर है और साइड रानेसर है। यहाँ रानियाँ नहाती थी, इसलिए इस जगह को सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। हम यहाँ पे आते हैं गन्नौर के लिए जल लेकर जाते हैं। यहाँ से हम सब गाजे बाजे के साथ आते हैं और ढोल धमाके के साथ हम हमारा जो जल है, सारी जो लड़कियां होती है, तीजनियाँ होती है, वो सर पे घड़ा रख के लेकर जाती है। और जब हम हमारे वहाँ पहुँचते हैं, जब गणगौर के चरणों में उसको रखा जाता है, और कल जो हमारी लास्ट पूजा होती है उसको बड़ी पूजा माना जाता है। वो जो पूजा होती है उस पूजा में जो जल होता है वो जल यही काम में लिया जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस जल से करते क्या है। मैंने सोचा यूँ मस्ती के लिए मेला इसलिए लेकर जाते हैं, तो मुझे भी ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो हमको ऐसे बताया गया था कि ये जो जल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी जल से लास्ट दिन जितनी भी तीजनियाँ होती है उनके पीहर से एक थाली होती है, थाली के अंदर एक बाटिया, बथुआ, एक लड्डू, हाफ गोटा, ऐसे करके सारी प्रसादी आती है, माला, पान, और उससे गवर का भोग लगाया जाता है। और जो ये जो जल होता है उसी से आपने सुना होगा बथुआ, पालक की तरह एक बथुआ होता है, उसकी एक डंडी होती है, उसी डंडी से हम वो दातन देते हैं। मतलब जब नवरात्रि में जवारे होते हैं ना, वैसे वैसे हमारे 16 दिन में जवारे होते हैं। वो साक्षात रूप होता है गवर का। अगर वो जितनी पनपती है, इसका मतलब ये होता है हमारी गणगौर बहुत ही खुश है और वो पनप रही है। जैसे हम गणगौर लेकर आते हैं तो सब लोग, सबके अपने ग्रुप की गणगौर आती है, लेकिन हम
उनके गणगौर को देख नहीं सकते और कोई भी आदमी उस गणगौर को देख नहीं सकता। हम जब निकलती है तो हम ऐसे करके जाते हैं कि भाई ऊंधा हो जाए, जो यानी कि अपना मुंह फेर लेना, उस तरफ देखना मत। ऐसा कहा जाता है कि जो गणगौर को देख लेता है 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ उसका विसर्जन करते हैं आरती गा के। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद हम लोग चना मूंगफलियाँ खाते हैं, मुँह ऐंठते हैं। उसके बाद भी हम निकलते तो अपनी गर्दन अपनी आँख के नीचे झुका के चलते हैं, क्योंकि गणगौर को हम भी नहीं देखते। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ हमारी गणगौर पे होती है। सिर्फ आस पड़ोस में क्या चल रहा है हमको कुछ नहीं पता होता है और ना ही कोई देख सकता है। ये गणगौर की एक सबसे बड़ी है, इसको तो बहुत ही ऊंचे लेवल पे है। इसके डिफाइन आई थिंक और ज़्यादा पूरी औरतें करेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से करेगी। मुझे जितना पता था, मुझे जितना ज्ञान था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। समय बदल रहा है पर कुछ कहानियाँ कभी नहीं बदलती। वैसे ही ये गणगौर लोटिया त्योहार है और ये त्योहार जोधपुर की गलियों में आज भी जिंदा है। आशा करते हैं आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।